हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सारपी गुरुकुल। स्टूडेंट, अब तक के सेशन में हम बात कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस और उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की। और अब तक अपन और क्या क्या पढ़ चुके हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि अपन कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब अपन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस, क्योंकि पूछे तो पूरे चैप्टर में कहीं से भी जाते हैं, मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन क्या है कि जैसे आपके बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके पूरी जितनी भी केमिस्ट्री है क्लास के अंदर सब जगह रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि केमिकल इक्वेशंस को। ठीक है, तो आप अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे अपना क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप पढ़ सकते हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जैसे अपन मिला के बनाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन अपने कोर्स के अंदर इस टाइम पे 5 या 10 के अंदर। अब देखो, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, या फिर केमिकल रिएक्शन नहीं, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखो, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ये कोई एक चीज है, ये दूसरी चीज है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक कॉम्बिनेशन बना लिया। हाँ या ना। जैसे मान लो कि ये एक कोई रिएक्टेंट है और ये कोई दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलके एक नया थर्ड प्रोडक्ट बना लिया, यही क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया क्या? देखो, और इसे क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, मेरे साथ बोलते जाओ, व्हेन टू or more reactants react with each other and make one product, that is called combination reaction। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होती है तो उसके अंदर क्या होती है कि हीट बाहर निकलती है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। अब एनर्जी हीट की फॉर्म में होगी, ठीक है, या फिर किसी अदर फॉर्म में भी हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हीट या एनर्जी बाहर निकल रही है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं वापस से बताता हूं। एक्सो, आपने एग्जिट नाम सुना है, EXIT, उसी से बना है एक्सो। एक्सो मतलब जाना, मेरे साथ बोलो, एक्सो। एक्सो, एक्सो मतलब बाहर निकलना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन कौन सी वाली, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। यस और नो। सिमिलरली आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि जो आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, मतलब उसको अपन को प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट को देनी पड़ेगी। चलो वो अपन उसमें पढ़ेंगे, पहले यहां से चालू करते हैं। देखो, यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले CaO मतलब क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे अपन क्या बोलते हैं, अपन क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब क्विक लाइम के अंदर ऑक्सीजन मतलब H2O, ठीक है, जब CaO के अंदर H2O मिलाते हैं तो उसके अंदर क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। Ca के ऊपर क्या आता है +2, OH के ऊपर OH माइनस, इन्होंने एक्सचेंज करा और क्या बना लिया, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलेंगे, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो ये प्रोसेस कैसे होती है। आपने बचपन में देखा होगा कि जो अपने पेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो स्लैक्ड लाइम लेके आते हैं, क्विक लाइम लेके आते हैं, उसको जब वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो जिस भी बेसल के अंदर या बर्तन के अंदर उनको मिलाते हैं तो वो बेसल और वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और स्पेशली कहा जाता है कि ना जहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है पेंट और इनका, तो उसके कहा जाता है कि इसके हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो क्या होती है, वहाँ पे रिएक्शन होके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, तो उसके आसपास में हाथ लगाएंगे तो हाथ भी जल सकता है, जैसा मैंने आपको डायग्राम के अंदर शो करा है। वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने CaO डाला, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड डाला, तो ये क्या होगा, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने के बाद लास्ट में अपन को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब क्या हो गया, स्लैक्ड लाइम मिलेगा। अंडरस्टैंड इट। अपन ने क्या करा, क्विक लाइम को डाला और स्लैक्ड लाइम मिला। समझ में आ गया? क्विक लाइम को डाला और क्या मिला, स्लैक लाइम। याद रखना, नाम को एक्सचेंज मत कर देना, आपके बोर्ड के अंदर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम या राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइम। यस और नो। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है।
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है कि किसी भी आप नेचुरल गैस को क्या करते हो, बर्न करते हो, तो उसके अंदर भी कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन मैंने अभी बताया, दो या दो से ज्यादा क्या हो, रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करें तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CH4 नाम से पता है, आपको पता है मैथ एन नेम होता है इसका, आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़ाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। क्या है, मैथेन प्लस 2O2। क्या हुआ कि मैथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक CO2 का फॉर्म करता है और एक 2H2O का फॉर्म करता है। मतलब कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली आपके जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पता है, H2O। वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। अब उनको बैलेंस आपका लेना है, H2 + O2 = 2H2O। क्या सुनो, अब देखो समझने की बात क्या है, अब उसके अंदर 2 लगा लेना अपने हिसाब से, ठीक है, बैलेंस कर लेना। यस और नो। अब देखो इसके बाद आता है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका CBSE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आपके स्कूल के टीचरों का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है हर बार, बुक के अंदर भी है। और ये चीज़ मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में नहीं आता है कि जो रेस्पिरेशन है, मतलब अपन सांस लेते हैं और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। देखो मैं समझाता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। कि मान लो कि आपने कुछ भी फूड खाया, अपन को पहली चीज फर्स्ट बात होती है कि आपको जिंदा रहने के लिए, या मुझे है, सबको, एनिमल्स जितने भी हैं, अपन सबको जिंदा रहने के लिए क्या होता है कि अपन को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, पहली चीज अपन ने कुछ भी खाया, मतलब अपन ने कुछ भी ब्रेड बिस्किट टोस्ट या कुछ भी खाया तो अपन को क्या हुआ, वहां से एनर्जी मिलती है, रोटी सब्जी, इन सबसे जो एनर्जी मिलती है, डायरेक्ट एनर्जी कभी भी नहीं मिलती है। आपने जब खाया तो उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, है सो नो। अब मान लो कि मैंने कुछ खा लिया आराम से, मान लो मैंने एप्पल या फ्रूट कुछ भी खाया, और मैंने खाना खाने के बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में सांस भी तो लूंगा, वो कार्बोहाइड्रेट जो था वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब मैंने क्या ली, ये सांस ली, ठीक है, ब्रीथिंग करी, ये ब्रीथिंग से मेरे अंदर क्या गया, ऑक्सीजन, ग्लूकोज मेरे उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट था। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरा ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, क्या ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो एक तो CO2 बनती है, दूसरी H2O बनती है, और इसके अलावा एक और चीज बनती है, उसका नाम है एनर्जी। CO2 तो आप क्या करते हो, ये लिया और छोड़ दिया, ये तो क्या है आपका CO2। वाटर अपनी बॉडी में अलग अलग फॉर्म के अंदर, यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू या एटसेट्रा फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब ये जो एनर्जी होती है अपनी सेल्स के अंदर वर्क करती है, मतलब कि ये सारा फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ, अपनी सेल के अंदर वर्क हुआ, उससे अपन को क्या हुआ, एनर्जी मिली, जिससे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जिसके कारण आप इजीली बैठ के पढ़ सकते हो, एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, आप खेलोगे कूदोगे खाओगे पढ़ोगे एग्जाम दोगे, ये जितने भी आपके वर्क्स हैं ये सारे सारे एनर्जी के कारण ही तो हो रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्यों हुई, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर क्या हो, एनर्जी या हीट क्या हो, बाहर निकले, एग्जिट हो, क्या हो, एग्जिट हो, एग्जिट मतलब एक्सो, ऐसे करा करो, एक्सो मतलब गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। समझ में आ गया। इसके बाद में एक और चीज कहा जाती है कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट, जो भी आपका वेजिटेबल्स है उन सबका डिकम्पोजिशन होना किसकी फॉर्म में, कंपोस्ट की फॉर्म में, वो भी एक कौन सी रिएक्शन है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एक तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जहां से आपका पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, या तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आ सकता है, कई बार इसका नाम एडिशन रिएक्शन भी बोल देता है। देखो ये दोनों मिलकर नया चीज बनाया ना, तो इसका नाम क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन भी हो गया। तो आपका क्या होता है कि इस टाइप से, इस चैप्टर से रिलेटेड, सॉरी स्पेशली इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अलग अलग चीजें हैं। अब अपन पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस बच्चे को कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गई, क्या, जिस बच्चे को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई, डिकम्पोजिशन उसके लिए बिल्कुल मजा आ गया। हलवा है, हलवा बोलते हैं ना, क्योंकि हलवा को चबाने में टाइम नहीं लगता, इसलिए हलवा बोलते हैं अपन सारी चीज को। अब आपको मजे से पढ़ना है, देखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई, अब अपन को क्या समझनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि मान लो कि ये कोई मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। पहले मैंने क्या करा था, दो छोटे छोटे प्रोडक्ट को लेके रिएक्टेंट को लेके एक नया प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन अब मैंने क्या करा, एक बड़ा रिएक्टेंट है, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, किसके अंदर,
2 के अंदर, तो ये क्या बन गई मेरी एक कौन सी रिएक्शन बन गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। सिंपल सी चीज है, जो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन है उसका अपोजिट कौन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गई कि व्हेन वी ब्रेक डाउन ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर products then it is called the decomposition reaction। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है डिकम्पोजिशन, अब देखो ये कौन सी थी एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन अपोजिट। तो डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक कौन सी होगी, जिसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि कोई भी एक प्रोसेस है उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, अपन को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, साथ ही साथ में वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो आपके जितने भी एग्जांपल्स है इनमें से जो जो आपको अच्छे लगे, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है, तो ये रिएक्शन लर्न कर लेना अच्छे तरीके से। पूछो क्यों, क्योंकि देखो इससे आपका एक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल लर्न हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा लर्न हो गया किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तीसरा किसका हो गया, रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक। एक रिएक्शन याद करा और आपको कितने लर्न हो गए, 3 हो गए। इसी टाइप से आपके इनमें से कोई सा भी एक एग्जांपल अभी आपसे पूछ ले, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो अभी आपके काम में आएगा। इसके अलावा आपको क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये पढ़ाते हैं। देखो आपको करना क्या है कि फेरस सल्फेट के क्या है, वैसे ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल से फॉर्म में होता है। वो क्या होता है, FeSO4.7H2O। आपको क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आपने पढ़ा होगा, वाटर की जो क्रिस्टल फॉर्म होती है, सॉरी आयरन फेरस सल्फेट की क्रिस्टल फॉर्म होती है 7H2O के फॉर्म में होता है। अपन ने सिर्फ FeSO4 लिया है, ठीक है। फेरस सल्फेट जिसे बोलते हैं, अपन ने क्या करा कि एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर अपन ने क्या करा, फेरस सल्फेट को डाल दिया और बर्नर के ऊपर, देखो जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ये लिया और इसके ऊपर अपन ने डाल दिया और ये अपना होल्डर है और इस जगह बर्नर से ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। अब क्या वो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी इसको ना तो अपने नोज के पास में, अपने फेस के पास में रखना और ना ही किसी पड़ोसी के पास में रखना, क्योंकि इसमें से क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये सारे फॉर्मेशन की गैसेस निकलती हैं, ये दोनों गैसेस बाहर निकलती हैं, ये क्या होती है अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो अंडरस्टैंड इट कि जब भी फेरस सल्फेट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है हीट देने पे, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और याद रखना है इसके अंदर आपको कि कभी भी अपन क्या नहीं करते, फेस के पास में क्यों नहीं लेके आते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, तो आपको ध्यान रखना है कि फेस के पास में क्यों नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें से क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। यस और नो, इसे क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसको क्या देनी पड़ रही है, अपन को हीट देनी पड़ रही है। अगर अपन किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट दे रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर देनी पड़ रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंडोस्कोपी जो होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, जैसे पेट में किसी का अल्सर हो रहा है या क्या हो रहा है, उसको चेकिंग के लिए अपन क्या करते हैं, एंडोस्कोपी होती है। उसमें क्या होता है कि एक पाइप होता है, उसके अंदर आगे की साइड कैमरा लगा रहता है और उसको अपन क्या करते हैं, माउथ के थ्रू अपन अंदर देते हैं, जिससे पता रहता है कि अपने कोई अल्सर या कोई भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जितनी भी होती है, उनके लिए क्या होता है, एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है। एंडोस्कोपी के नाम से बना है एंडोथर्मिक, उससे याद कर लेना चाहो तो, या फिर याद रखना एक्सो का अपोजिट एंडो। एक्सो मतलब जाना और एंडो मतलब अंदर। यस और नो। अब देखो अपन ने क्या करा, CaO, नेक्स्ट चलते हैं। CaO मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलो मेरे साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इससे इसके और अलावा नाम क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट देने पे सारे बच्चे लिख देंगे जिन जिनको आता है, ठीक है। 100% कभी भी नहीं होता है, मान लो 70-80% बच्चों को आता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लिख दोगे आप, मान लो। बाकी के टिप टाप के लिख देंगे थोड़ी बहुत 10-5%, लेकिन लाइमस्टोन डालते ही ये रेशो जो परसेंटेज है ये 50% के आसपास आ जाएगी। हो सकता है इससे नीचे भी चल जाए 30-40% पे, लेकिन याद रखना लाइमस्टोन नाम आते ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन मतलब क्या होगा, CaCO3 हीट दी तो CaO क्विक लाइम प्लस CO2, है ना, क्विक लाइम, लाइमस्टोन और क्या था, स्लैग लाइम। ये तीनों की तीनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना और समझ लेना कि इनका नेम, किसका क्या नेम होता है और कैसे यूज होता है। आपके पूरी केमिस्ट्री के 10th क्लास के अंदर ये चलते रहेंगे आगे पीछे होते हुए। इसके बाद आता है PbNO3 का होल्ड ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट होता है,
वो भी सेम टू सेम होता है। लेड नाइट्रेट में क्या है, अपन को हीट दी अपन ने लेड नाइट्रेट में, तो क्या बनेगा PbO, क्या बनेगा PbO, 2 PbO प्लस 4 NO2, 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब ये भी सेम टू सेम रिएक्शन है। जब भी आप इस रिएक्शन को करोगे तो भी आपको क्या करना है, अपने फेस से इसको दूर रखना है, क्योंकि इसमें कौन सी एमिशन होता है इस रिएक्शन के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको अपने माउथ से और उससे दूर रखा जाता है। बेसिकली ट्राई टू बी अवॉइड दैट कि आपके माउथ या किसी भी, क्योंकि कई बार क्या होता है केमिकल रिएक्शन जब भी होती है टेस्ट ट्यूब या जो भी चीज़ में अपन करते हैं, तो क्या जाते हैं वर्न भी हो सकते हैं, ब्लास्ट भी हो सकती है, या गैसेज कोई हार्मफुल गैस हो जिससे आपको हार्म हो, तो ट्राई टू बी अवॉइड दैट। ठीक है, NO2 जो हो गया, क्या हो गया नाइट्रोजन। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है एमिशन होता है। ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है इसको क्या किया गया है, बैलेंस्ड किया गया है। ये सारे के सारे रिएक्शंस को आपको कैसे बैलेंस करते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके 7वीं गुरुकुल की, उसके अंदर जाके आप बिल्कुल हर चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं विद कॉन्सेप्चुअली। सुनो, अगर आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के आपके छोटे भाई बहन बड़े जो भी फ्रेंड सबको बताना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप समझ लोगे। प्लेलिस्ट के अंदर हर चैप्टर की, हर क्लास की अपनी प्लेलिस्ट बन गई इंडिविजुअल, तो आप वहाँ पे जाके इजीली क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। चलो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो AgCl2 और AgBr, AgCl2 के ऊपर जब सनलाइट दी, देखो इन सब रिएक्शंस में क्या कॉमन है, इन सब रिएक्शन में अपन किसी ना किसी फॉर्म के अंदर क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, है या ना। अब देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, बाद में बताता। देखो अपन ये जो है एनर्जी या हीट जो भी दे रहे हैं, इसमें अपन क्या क्या दे सकते हैं, एक तो हीट दे सकते हैं, एक सनलाइट दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। इन सब प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक रिएक्शन को हैपन करवा सकते हो। कौन सी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या है कि अपन को रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ एनर्जी या हीट किसी ना किसी फॉर्म के अंदर देनी पड़ती है। उसे क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। साथ ही साथ उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट दे रहे हो उससे डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं बोलते, लेकिन जो दे रहे हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन जरूर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो AgCl2 और AgBr, AgCl को सनलाइट की फॉर्म के अंदर 2Ag प्लस Cl2 बना, और AgBr इक्वल टू Ag प्लस Br2। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। अब देखो समझने की बात क्या है कि ये जो दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, Ag मतलब तो क्या हो गया आपका सिल्वर, नाम बता देता हूं, इसे बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, इसे बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड लिख लेना, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो फोटोकॉपी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी होती है, उसके अंदर अपन कौन कौन से कंपोनेंट, मॉलिक्यूल्स या थिंग्स को यूज किया जाता है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि AgCl को सनलाइट के अंदर डालते हैं, उसे Ag प्लस Cl2, जो आपकी जो फोटो होता है अपना फोटोग्राफी के अंदर, फोटोकॉपी नहीं फोटोग्राफी के अंदर जो आपके फोटो फॉर्मेशन होता है, आपने देखा होगा पासपोर्ट साइज फोटो आपकी बोर्ड के अंदर भी लगती है। इसके अलावा अपने फोटो फ्रेम्स और शादियों के जितने भी होते हैं, वो सारी की सारी जो प्रोसेस होती है, जो फोटो फॉर्मेशन होता है, वो कहते हैं ना कि भाई अभी फोटो तैयार नहीं है। तैयार होने का मतलब भी थोड़ी है कि आपके फोटो को सजा दयाएंगे, मेकअप करेंगे, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब वो यही है कि ये वाली प्रोसेस उसके अंदर कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना। यस सुनो, आपने देखा होगा वो तुरंत की तुरंत फोटो टूरिस्ट प्लेसेस पे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो निकाल के और उसके अंदर ऐसे 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 करते हैं, हिलाते हैं फोटो को। वो क्यों हिलाते हैं, क्योंकि जिससे वो प्रॉपर प्रोसेस हो सके, या धूप के अंदर रखते हैं, तो वो सारी की सारी प्रोसेस क्या है, यही है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाओगा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बताया था कि दो रिएक्टेंट्स, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, ये प्रोडक्ट मतलब सिंपल एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होगा। अगर प्रोसेस के अंदर अपन को हीट दे रहे हैं अपन कंप्लीट कराने के लिए, तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और अगर हीट निकल रही है या एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब वो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में एनर्जी निकल रही है ना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आगे के सेशन में, आने वाले जो भी सेशन है उनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके अलावा क्या पढ़ेंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी। इसी के साथ में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए सारे के सारे सेशंस, अगर पीछे वाला छूट गया तो उसको देखो, और अगर आगे वाले आपको जो भी हैं उनको भी अच्छे तरीके से कंप्लीटली समझो और करो।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।